हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम, और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, अलग अलग टाइप के आपको जीपी के आधार पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये किया था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द जनरल टर्म फ्रॉम एंड। पीछे से अगर हमें जनरल टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, है ना, जैसे एपी में निकालते थे, पीछे से एपी निकालनी हो तो। फिर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द जीपी। ठीक है, अगर जीपी निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे। जीपी निकालना हो मतलब आपको टर्म दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 9th टर्म है, 54th टर्म है, और जीपी फाइंड आउट करना है, या फिर कुछ कंडीशंस दी हो इस तरह से। ये देखिए, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच, 4 नंबर बताने हैं जो जीपी बना रहे हैं, जिसमें द थर्ड टर्म, जो तीसरी टर्म है, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ठीक है, पहली और तीसरी टर्म है उनका डिफरेंस दिया है 9, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, और सेकंड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस दिया है 18 का। तो आपको ये पहली 4 टर्म बतानी है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसको ऑफ कोर्स साथ में भी सॉल्व करेंगे। पहले एक बार आप ट्राई कीजिए। तो ठीक है, ये कंडीशंस देख लीजिए बच्चों, इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है, तीसरी टर्म पहली टर्म से 9 बड़ी है, और चौथी टर्म दूसरी टर्म से 18 बड़ी है। ठीक है, लेट द जीपी बी ए, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएंगी इसकी पहली 4 टर्म हमने लिखी हैं जीपी की। अब हमें पता है इट इज गिवन दैट, एक चीज और दी है कि जो थर्ड टर्म है A3 है ना, ऐसा ही तो दिया है कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो किसके बराबर है। इसमें दिया है आपका जो थर्ड टर्म है वो किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म में हम 9 अगर जोड़ दें तो उसके बराबर आ जाएगी, है ना। थर्ड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 9। थर्ड टर्म क्या है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 9। ठीक है, अब A3 क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं AR, है ना, थर्ड टर्म है ना, तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9, ये आ जाएगा। चलो इसको अगली लाइन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया, थर्ड टर्म है AR इज इक्वल टू AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9, तो AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, और एक और चीज गिवन है, एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस 18। ठीक है, यानी A4 इज इक्वल टू AR प्लस 18, यानी AR क्यूब इज इक्वल टू AR प्लस 18 हो जाएगा, या फिर AR क्यूब माइनस AR इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इनको हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। अगर हमें इनमें से कोई वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करनी पड़ेगी। ऑन डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग करके देखिए क्या आएगा। ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए आर क्यूब माइनस ए आर। एक काम करिए, यहाँ पे लगा दीजिए 9/18, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यहाँ पे कॉमन क्या क्या आएगा वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर से ए आर कॉमन आ रहा है ना, तो 1/2 इसको नोट करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार क्वेश्चन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें बोला है इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो जो थर्ड टर्म है a3 है वो a प्लस 9 होगी, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। जो a2 है ना वो फोर्थ टर्म से यानी a4 है उससे 18 बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये करना पड़ेगा कि जो सेकेंड टर्म है, फोर्थ टर्म नहीं सेकेंड टर्म बड़ी दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। यहां से भी इसको हम दोबारा ही कर देंगे। अब देखिए यहां पे दिया है सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म से बड़ी है, कितनी, 18 से, है ना। तो सेकेंड टर्म यानी a2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म क्या होगी, a4 या फिर ए आर क्यूब प्लस 18 करेंगे तो सेकेंड टर्म है, यानी ए सेकेंड टर्म तो ए आर है इज इक्वल टू ए आर क्यूब, ये आ जाएगा। या फिर हम इसको इधर लेके आ जाते हैं ए आर क्यूब को, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18 आ गया। अब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे फर्स्ट टर्म है डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9 अपॉन यहाँ पे है ए आर माइनस ए आर क्यूब, ठीक है। इसकी थोड़ी इक्वेशन इस तरह से चेंज। अब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए यहाँ से कॉमन आ गया आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए आर यहाँ पे कॉमन आ गया तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए इससे ये आपस में कट जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर है। अगर इनको सेम करना हो तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूंगा बाहर, -1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 1/2। ये आपस में कट गया तो -1/r कितना आ गया, 1/2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पता है -1/r इज इक्वल टू 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये -2 इज इक्वल टू आर यानी r इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू और चाहिए, पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में r की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 कहाँ है, ये रही इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे कितनी आ जाएगी r की वैल्यू, इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9 है, ठीक है।
ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। तो यहां से ए कॉमन निकाल लिया हमने। आर कितना आया था, -2 का स्क्वायर, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 9 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो a इंटू 3 इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9। तो a की वैल्यू आ गई 3, r आपके पास -2 है, तो therefore the required GP is a कितना है 3, ठीक है, फिर ए आर कितना है 3 इंटू 2 दैट इज 6, ए आर स्क्वायर 3 इंटू ये -6 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये -2 है तो -6 आ गया। अब ये -2 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 आ जाएगा। ए आर क्यूब यानी 3 इंटू -2 का क्यूब, -2 का क्यूब -8 आ गया, 8 के 24 -24। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 -6 12 -24 एंड सो। ये आ जाएगा इसका जीपी जो हमें चाहिए है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपके यहाँ पे आंसर तो आ जाएंगे, है ना। अब देखिए इसको, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जीपी में अगर टर्म्स सेलेक्ट करनी है तो समटाइम्स वी हैव टू सेलेक्ट सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। द कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द टर्म, मतलब अगर हमें कुछ सेलेक्ट, मान लो 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो हमें सही क्या रहेगा, A1 A2 A3 नहीं करना चाहिए हमें सेलेक्ट उस टाइम पे, यानी ए आर क्यूब नहीं, हमें करना चाहिए ये A/R फर्स्ट टर्म मान लेंगे, फिर आर सेकेंड टर्म, ए सेकेंड टर्म एंड ए आर थर्ड टर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हर टर्म में हम क्या करते हैं, देखिए आर का मल्टीप्लाई करते जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए इसका, देखिए एक ही बात है, ये फर्स्ट टर्म आप ये मानते हैं वैसे तो, है ना, सेकेंड टर्म ये मानते हैं एंड थर्ड टर्म ये मानते हैं एंड सो ऑन। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म मान लीजिए A1 है, ठीक है, दूसरी टर्म में हम इससे r की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म इंटू आर, फिर सेकेंड टर्म इंटू आर, हर किसी में हम क्या कर रहे हैं, इंटू आर कर रहे हैं। यहां भी हम सेम चीज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म अगर हमारी A/R है तो सेकेंड टर्म क्या होगी, देखिए A/R इंटू आर, आर की मल्टीप्लीकेशन है, इससे ये कैंसल आउट हो गया, ए आ गया, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म ए हो जाएगी, और सेकेंड टर्म में फिर से आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म ए आर हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कॉमन रेशियो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। लेकिन अगर अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए इवन, ये तो ऑड थी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए इवन, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे A/R³ से, ठीक है, A/R³, फिर A/R², AR, A/R, फिर AR³, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन रेशियो होगा वो देखिए R² होगा, R नहीं होगा इस केस में, ठीक है। अगर 5 टर्म्स चाहिए तो सेम A/R², A/R, AR², ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है तो कॉमन रेशियो R है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कॉमन रेशियो R² है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, और इसको ध्यान देते हुए हम एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसी देख लेंगे,
क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको आ सकते हैं क्वेश्चन। फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी। जीपी में 4 नंबर बताने जिनका सम 85 है और प्रोडक्ट है 4096। तो मान लीजिए ये 4 नंबर अब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना। तो ये 4 ले लेंगे, ए अपॉन आर क्यूब, फिर सेकंड टर्म है ए अपॉन आर, फिर ए आर क्यूब। 4 नंबर का प्रोडक्ट ये है, यानी इन चारों टर्म्स का देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैंसल आउट कर देंगे हम, ए अपॉन आर क्यूब इंटू ए अपॉन आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, ठीक है। और ए इंटू ए आर इंटू ये आर है इंटू ए आर क्यूब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर आर की पावर 4। तो एक ये है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये आपस में कट गए, क्या बच गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4, यही आया है फाइनली हमारे पास ए की घात 4। तो ये आ गया ये 4096। तो ये बेसिकली 8 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग द बेस ऑफ द पावर, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्योंकि पावर सेम है तो बेस कंपेयर कर देंगे। अब सम दिया है इन चारों टर्म्स का आपको 85, ठीक है। तो ए कॉमन निकाल लिया और इनका हम सम निकालने लगेंगे। अब 8 यहाँ पे कॉमन आ गया तो देखिए इनको हम अलग से लिख लेंगे और इनको अलग से लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जो क्यूब वाली है नहीं इनको अलग लिखेंगे, जो क्यूब वाली है ना टर्म्स उनको अलग लिखेंगे, किसको, इसको, इसको और इनको हम एक साथ लिख लेंगे ताकि इनका एलसीएम ले सके। तो हम इस होल का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से बेसिकली हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए बच्चों आर की वैल्यू, ठीक है। आपके पास आर की वैल्यू आ गई 1/2 या फिर 2, ठीक है। तो अब दोनों को करके देखेंगे हम पुट, ए की वैल्यू तो 8 आ गई, आर की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, एक बार 1/2 पुट करके देखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जब फर्स्ट पार्ट है वी ऑब्टेन 4 नंबर्स, ठीक है, 4 नंबर्स मिलते हैं जब हम आर की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है। और 1/2 रखते हैं तो ये 4 मिलते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 4 16 64, ठीक है। और अगर 1/2 रखी आर की वैल्यू तो 64 16 4 1 ये आ जाए, ठीक है। तो ये 2 जीपी आपको देखने को मिलेंगे, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो बस इसका ध्यान रखना है कि ये हमें क्या, इसमें हमें अगर 4 नंबर दिए हैं तो कॉमन रेशो आर स्क्वायर होगी, है ना, यानी इवन नंबर्स दिए हैं, इवन जीपी दिए हैं, नंबर ऑफ जीपी। अगर ऑड नंबर ऑफ जीपी दिया है तो कॉमन रेशो आर होगा। चलिए इसको नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज भी करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू।